तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और नई क्लास की जो कि आपके M1R5 प्रैक्टिकल को लेकर होगी। मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो क्लास दी थी M1R5 की, जिसमें कि आपका लिब्रे ऑफिस का न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जुलाई 2023 एग्जामिनेशन में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी क्लासेस होंगी। तो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी कुछ इस प्रकार से होगी, आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए जो कि 30 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2020 के पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल होगा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से ही संबंधित होगा। तो इसी प्रकार की पूरी सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी 31 जुलाई से पहले तक। आपको जितनी भी क्लासेस हैं प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास 30 दिन का टाइम है, ऑलरेडी आप इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही पता चल चुका है कि डेट आपकी जो है प्रैक्टिकल की आपकी जो है पहले एग्जाम होंगे, बाकी OMR के 19 अगस्त से होंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। आपको जो यहाँ पे कहा जा रहा है, क्रिएट योर रिज्यूमे इन लिब्रे ऑफिस राइटर बाय यूजिंग फॉन्ट साइज, उसका रहेगा 10, ठीक है। और 30 नंबर का देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, जैसे कि पहला तो आपका 10 साइज का आपका फॉन्ट रहेगा, जो कि फॉन्ट का नाम रहेगा कालिब्री बॉडी यूजिंग फॉलोइंग सेटिंग्स के साथ। तो सेटिंग्स आपकी क्या रहेंगी, कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपको मार्जिन में जो टॉप करना है 1.5 सेंटीमीटर, बॉटम में जो पेज सेटअप करना है 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 0.5, फिर लाइन में शेपिंग करनी है 1.5। उसके बाद यूज़ बोल्ड अंडरलाइन फॉर हेडिंग्स के लिए, और यूज़ फोटो विद बॉर्डर शेप में आपको लगाना है, क्रिएट योर साइन विद स्टाइलिश फॉन्ट के साथ। तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है, जिसमें कि आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो इसको कैसे डेमोस्ट्रेट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ, वो आपको हम कंप्लीट पूरा बना कर दिखाएंगे रिज्यूम एक ब्लैंक पेपर पे। तो प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। और साथ ही ये सेटिंग्स कैसे होंगी और साथ ही इसको कॉपी में कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल वीडियोस O लेवल के लिए। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ पे अपना लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन कर लिया। सॉफ्टवेयर ज़रूर डाउनलोड कर लें, PC लैपटॉप में इसको प्रैक्टिस जरूर करें, मोबाइल पे कोशिश ना करें और रट के ना जाएं, क्योंकि ये आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देनी है जो कि नकल से संबंधित हैं, तो उसके लिए आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके इसका जो साइज़ है वो 100 पिक्सल पे कर लें, ठीक है। 100 पिक्सल पे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है इतना आपका पेज का 100 पेज को कर लें, ठीक है। अब यहाँ से हमको करना है इसमें स्टार्टिंग, इसमें लिखना है। सबसे पहले आपको जो सेटिंग्स दी गई हैं आप उसको भी कर सकते हैं पहले, या तो फिर आप पहले पूरा लिखते चले जाएं, उसके बाद आप इसकी सेटिंग करें, तो भी आप इसको इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो हमारा रिज्यूमे बनेगा, उसका जो फॉर्मेट होगा पहले हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सेंटर में, वो लिखेंगे क्या, रिज्यूमे। तो हम इस कैप लॉक ऑन कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए रिज्यूम। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ले आइए यहाँ पे आप सेंटर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl E भी आप दबा सकते हैं। आप इसको सेंटर में बीच में ले आए और इसको आप बोल्ड करके अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। साइज हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमको सेटिंग्स करनी है। अभी आप सिर्फ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप इसको बनाते चले जाएँ। एंटर की प्रेस करेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये साइड में आपका आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। या यहाँ पर भी आप ला के इसको ड्रैग कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमको जो इसमें लिखना है वो क्या करना है, सबसे पहले इसको साइड में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो लिखना है वो क्या करना है, स्टूडेंट का जो भी नाम होगा और उसका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस, सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो बोल्ड और अंडरलाइन पहले हटा देंगे, सिंपल टेक्स्ट में इसको लिखेंगे। तो हम कैप लॉक ऑन करते हैं और जो भी आप नाम, जैसे मान लीजिए हम अपना ही नाम इसमें दे देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमने पूरा नाम अपना दे दिया मान लीजिए। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप ईमेल एड्रेस को इस प्रकार से लिखेंगे कैप्सल में, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और डैश जरूर लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया विकास कुमार 123@gmail.com, ठीक है, एक डेमो के तौर पे। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें अपना मोबाइल
नंबर, तो हम अपना नंबर लेते हैं 700 765 54 85। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस रहेगा ADDRESS एड्रेस। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 114/115 और लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, कुछ भी आप दे सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया न्यू DELHI। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसी में अपना पिन कोड वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं दे सकते हैं। हमने सिंपल सा इसमें लिख दिया, इतनी ही चीज़ें अभी सिंपल सा एकदम रिज्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या कर देंगे, एक लाइन को है वो ड्रॉ कर देंगे पूरे में, यहाँ से यहाँ तक, और यहीं पे फिर हम करेंगे एक फ़ोटो को ऐड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले पूरा बनाते जाएंगे। फ़ोटो को चलिए हम लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और शेप पे जाएंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन लेंगे यहाँ से, और ये जो लाइन आएगी आपकी कुछ इस प्रकार से पूरी लाइन यहाँ तक हम खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, हमने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका जो साइज है और कलर है वो आप अपने आप दे सकते हैं। कलर पे हमने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये है, सॉरी, कलर आपका यहाँ पे, तो इसका देखिए कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थोड़ी सी तिरछी होगी तो उसको आप ऊपर एडजस्ट कर लेंगे तो ये सही से आ जाएगी। अब देखिए ये परफेक्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा ये बाहर जा रही है तो इसको आप एडजस्ट करके अंदर कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए पूरा एकदम परफेक्ट हो गया। इसको सबसे पहले आपका कर लीजिए Ctrl+S से आप इसको सेव कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप यहाँ पे रिज्यूमे नाम से सेव कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए बन गया, इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल सा आपको वहाँ पे बनाना है, मैं पूरा एक एक लाइन आपको लेके चल रहा हूँ इसीलिए। अब हमको आना है नीचे वाली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर अपना लेके आएंगे लास्ट में। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे क्या, कैरियर, कैपिटल में लिखेंगे CAREER, कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, OBJECTIVE, कैरियर ऑब्जेक्टिव इसमें लिखेंगे। और इसी में हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, और यहाँ पे आप बुलेट वगैरह दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं तो। सिंपल सा आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से OBTAIN, मान लीजिए हमने लिख दिया ऑब्टेन आ रेस्पॉन्सिबल पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से स्पेलिंग हम लोग बाद में देख लेंगे अगर कोई मिस्टेक होती है। विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज़ कर दीजिए यहाँ पे, कैपेबिलिटीज़, स्किल एंड नॉलेज। थोड़ा सा इसमें आपको वहाँ पे टाइम लगेगा, 15 मिनट या 20 मिनट आपको लगता है टाइम टाइप करने में, तो इतना आपको करना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आप चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट कह रहा हूँ मैं, आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, टेबल के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको और ही सिंपल बना रहे हैं तो हम इसमें टेबल का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे ACADEMIC, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे अपना जो भी क्वालिफिकेशन आपका है, जैसे कि मान लीजिए आपका 12th फ्रॉम, आप इस प्रकार लिख सकते हैं UP बोर्ड। ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं 10th फ्रॉम UP बोर्ड, और आगे भी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि आप फर्स्ट डिवीज़न डालना चाहते हैं, फर्स्ट DIVISION, फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड कर देते हैं। ठीक है, और आगे और भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी हम सिंपल सा बना रहे हैं तो हम सिर्फ हाई स्कूल इंटरमीडिएट डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। अभी इसको फॉर्मेट करना हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम इसमें टाइप कर ले रहे हैं जिससे कि आपका समय बचेगा। उसके बाद आप यहाँ डाल सकते हैं प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल में आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि आप डाल सकते हैं बेसिक, BASIC, कंप्यूटर, KNOWLEDG, नॉलेज, और इधर नीचे डाल सकते हैं टाइपिंग, मान लीजिए आपको आती है टाइपिंग। ठीक है, तो बेसिक में आप इतना डाल सकते हैं।
उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं WORKING, वर्किंग EXPERIENC, वर्किंग एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हैं फ्रेशर, FRESHER। ठीक है, इस प्रकार से डाल दिया। इसको भी हम लोग डिजाइन करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी लास्ट में हॉबीज, आप डाल सकते हैं इसी में, या पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल में हम आते हैं PERSONALDETAILS। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपका रहता है सबसे पहले तो आपका फादर नेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग स्मॉल में आ जाइए, इस प्रकार से लिखिए फादर नेम। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि राम प्रसाद, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे आप दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि हमने डाल दी, मान लीजिए 0402 और 1991, इस प्रकार से मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, कोई एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। और जेंडर डाल दीजिए, यहाँ पे जेंडर आप डाल सकते हैं मेल, और इसमें आप डाल सकते हैं नेशनलिटी आप डाल सकते हैं, वैसे भी आप इंडियन ही हैं, बाहर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैरिटल स्टेटस में आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप अगर डालना चाहें। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं MARITAL। ठीक है, STATUS, तो इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड तो मैरिड डालें, सिंगल है तो सिंगल डालें। ठीक है, तो हम सिंगल डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज डाल सकते हैं, लैंग्वेजेस आपको कितनी आती हैं, लैंग्वेजेस आप डाल सकते हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, या अदर कोई आपको आती तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी इसी में आ जाएंगी हॉबीज़, HOBBIES, हॉबीज़ में आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट, म्यूज़िक। ठीक है, डांस एक्सेट्रा आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जिम हो गया, इस प्रकार। तो इतनी चीज़ें आपको कर देनी है। और सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्लेस, कहाँ से आप हैं, प्लेस, और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे डेट। ठीक है, और इधर हम कहीं पे आके स्पेस करके यहाँ पे ला के कर्सर, यहाँ पे हम ला कहीं पे भी आप इसको ला सकते हैं। इस प्रकार से टैब बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो है अपना सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से हम लिख देते हैं, और इसको हम सिग्नेचर के तौर पे लेंगे। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं और जाते हैं फाइल पे फाइल पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे चलेंगे। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। अब इसमें करेंगे सारी चेंजमेंट जो आपके उसमें बोला गया। पहले आपको इतना टाइप करना है, टाइप करने में इतना टाइम आपको लग सकता है 10 से 15 मिनट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका बोला है मार्जिन हमको करना है टॉप पे 1.5। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने और फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज स्टाइल पे हम गए। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमको जो है सेटिंग्स करनी जो बोली जा रही है। तो मार्जिन पे टॉप है 1.5, तो हमने गए टॉप पे है 1.5 कर दिया। ठीक है, अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद बॉटम पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए बॉटम है 1.0 कर दिया यहाँ पे। उसके बाद है लेफ़्ट में 0.5 है, तो हम गए लेफ़्ट में और यहाँ पे 0.50 इस प्रकार से कर दिया। उसके बाद है इतने 3 आपकी सेटिंग होगी। उसके बाद लाइन शेपिंग है, ये हमको बाद में करना है। तो इतने यहाँ पे आपको करना है, अप्लाई कर देंगे। तो जैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे आपका जो काफ़ी यहाँ से देखिए गैप आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में भी गैप आ गया, इधर से भी गैप आ गया। ठीक है, तो हर साइड से पूरा गैप आ गया, पूरा एक ही पेज में। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले सेव कर लेंगे। इतनी सेटिंग्स हो गई आपकी यहाँ तक। उसके बाद है लाइन में शेपिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको लाइन शेपिंग का। ठीक है, एक ये ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है फिलहाल। इसको हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं। पहले यहाँ पे जाएंगे और 1.5 हमको लेना है। ठीक है, तो हम 1.5 पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से शेप आपका आ जाएगा। हो सकता है कि आपका ये दूसरे पेज में चला जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करें, थोड़ा सा अभी इसका फॉन्ट भी हम लोग छोटा करेंगे तो ये पूरा बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लाइन को शेपिंग कर लिया। अब जो यहाँ पे कह रहा था आपका कि फ़ॉन्ट का साइज़ 10 रहेगा और कालिबरी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल कर देंगे, कंट्रोल ए से, और यहाँ पे जाएंगे पिक्सल कर देंगे 10 पे। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे कालिबरी फ़ॉन्ट। देखिए यहाँ पे अब लेवल होगा CA, ये देखिए कालिबरी लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से।
ठीक है। अगर शेपिंग ज़्यादा है तो 1.15 पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1.5 ही बोला गया तो आप उसी पे करिएगा। फिलहाल अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो ईजिली आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल शिफ्ट और ओ के साथ, तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक पेज में भी आ गया और ऊपर का जो आपका बॉर्डर मार्जिन वगैरह भी बोला गया था वो भी यहाँ पे आप देखिए सब कुछ लग गया है, साइड में लेफ्ट में सब जगह, ठीक है। अब जो हमको क्या करना है इसमें, तो ये दोनों काम आपने कर लिया, साइज लगा दिया, फॉन्ट लगा दिया, टॉप मार्जिन लेफ्ट लगा दिया, लाइन शेपिंग कर दी। अब हमको करना है इसमें यूज़ बोल्ड एंड अंडरलाइन ऑफ हेडिंग। तो अब यहाँ पे अंडरलाइन करनी है हेडिंग वगैरह में। तो देखिए सबसे पहले ये तो आपकी हेडिंग बोल्ड है, अंडरलाइन भी है, ठीक है। अब हमको कहाँ कहाँ पे इसमें हेडिंग वगैरह डालनी है ये हमको देखना है। तो आपको कहाँ कहाँ डालनी है, जितने भी आपके नाम थे, जैसे कि ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को हम करेंगे सेलेक्ट, ईमेल आईडी को हम करेंगे सेलेक्ट इस प्रकार से और कंट्रोल बी और इसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को हम करेंगे सेलेक्ट बी और अंडरलाइन इस प्रकार से, इटैलिक नहीं करेंगे, बेसिकली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद ये कैरियर ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल बी करेंगे और कंट्रोल यू करेंगे इस प्रकार से, टाइम बचाने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे बी और यू करेंगे, ठीक है। और पर्सनल स्किल पे आएंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल बी कंट्रोल यू करेंगे। और है हमारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस, इसको भी कंट्रोल बी कंट्रोल यू, पर्सनल डिटेल पे जाएंगे और कंट्रोल बी एंड कंट्रोल यू। इतना हो गया, बस इतना ही आपको जो है हेडिंग्स देनी है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल फॉन्ट में ही रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजमेंट, जैसे ये हिंदी वगैरह है तो इसको कैपिटल कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी कैपिटल में, तो इस प्रकार से अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हो गया आपका पूरा हेडिंग वगैरह। अब आपको क्या करना है, अब इसे नाम है इसमें भी आप बोल्ड कर सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा क्लियर आपका दिखने लगेगा। अब आपको जो करना है, जैसे कि ये है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं अगर आपसे बोला जाए तो। फिलहाल बोला नहीं गया, जैसे बुलेट लगा देंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए आ जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि देखिए 2 पॉइंट ये हमने यहाँ पे गया बुलेट पे क्लिक कर दिया, देखिए इस प्रकार से हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा 2 पॉइंट है, हमने बुलेट लगा दिया, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, इन पर सभी पे आप जो है बुलेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। फिलहाल इसमें स्पेस दिया जाता है, हमने इसमें स्पेस जो है कम दिया है, अगर आप चाहते हैं तो इस पर स्पेस लगा भी सकते हैं, तो ये और अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया अब, ठीक है। इस प्रकार से रिज्यूमे आपका आ गया। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है थोड़ा सा स्पेस करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मेल में जो है कैपिटल, पहला जो है कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन में इसको आप स्पेस करके यहाँ से लिख देंगे तो ये थोड़ा सा और सही से दिखने लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसको करिए सेव। तो इतना आपको देखिए इसमें करना था, या इसको बीच में ये जो आपका जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये आप ये जो डैश लगे हैं इसको भी उठा के आप इस प्रकार से बीच में ला के कर सकते हैं। तो अभी हम बैक कर देते हैं, इतना ही रखते हैं इसमें, सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं। इतना हो गया। अब ये जो आपका नाम था इसमें हमको क्या करना था, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, और फ़ॉन्ट का साइज़ तो 10 ही रहेगा। बोल्ड ना करके हमको इसमें करना है एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट देना है जो कि सिग्नेचर टाइप का हो, ठीक है। तो देखिए सिग्नेचर टाइप का बन गया। सबसे पहले तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं नाम को ऐड टू स्टोरी में, और कोई अच्छा सा जो है एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट यहाँ से निकालेंगे जिससे कि हमारा सिग्नेचर क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए ये ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सिग्नेचर टाइप का आपका बन जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेव हो गया। उसके बाद है अब जो है हमारा पूरा जो है रिज्यूमे रेडी हो गया। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब जो बचा है इसमें क्या करना रह गया है हमारा, क्रिएट योर यूज़ फ़ोटो और बॉर्डर शेप आपको देना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पे कहीं पे आप इस जगह पे आप फ़ोटो को ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इमेज को, ठीक है। यहाँ से हम एक फ़ोटो लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए कि फ़ोटो हमारे पास पड़ी है PNG में। तो देखिए फ़ोटो आ गई है, काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम करेंगे छोटी। सबसे पहले रिसाइज करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने किया इसको रिसाइज, और छोटी करेंगे पहले हम इसको जितनी छोटी हो सकती है, और इसको लगाएंगे ऊपर, ऊपर ले चलेंगे हम और यहाँ पे इसको कहीं सेट करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारा जो रिज्यूम जो है ख़राब नहीं होगा, फ़ोटो जो है पूरी हमारी आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गई है। और बाकी इसको अगर हम सेव देना चाहते हैं तो सेव भी इसमें लगा सकते हैं,
शेप में कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं, इसी के बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। और इसको अरेंज करके हम कर देते हैं बैक में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, शेप के अंदर ये आपकी फ़ोटो आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। और इसको जो है आप पूरा जो है इसमें सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका ये हो जाएगा। और बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप चेंजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। अब इसको करते हैं कंट्रोल सेव, और एक ही पेज में आपका देखिए होना चाहिए। अब ये देखिए कम्प्लीटली फाइनल आपका बन चुका है। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका बन के आएगा कम्प्लीटली। अब आपका जो है रिज्यूमे बन चुका है, ठीक है। जो जो सेटिंग्स बोली गई थी लगभग सभी सेटिंग इसमें कर दी गई हैं। आपका सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट का चेंजमेंट किया, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ लगाया, टॉप मार्जिन लेफ़्ट लगाया, शेपिंग किया, यूज़ बोल्ड एंड अंडरलाइन किया हेडिंग में, यूज़ फोटो विद बॉर्डर शेप भी यूज़ किया, क्रिएट योर साइन विद स्टाइलिश फ़ॉन्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने करने के बाद कुछ इस प्रकार से रिज्यूमे आपका देखिए बन के आएगा। इसको आप सेव करना चाहते हैं एज ए PDF, तो आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। सेव एज पे जाके यहाँ पे PDF का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। देखिए अगर इसमें होगा ऑप्शन तो ज़रूर सेव हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है PDF में, तो आप सेटिंग पे जाके प्रिंट में जाके अगर आपके में PDF वाला लगा हुआ है तो देखिए हमारे में से कि PDF वाला सॉफ्टवेयर लगा तो उसको हम प्रिंट करेंगे तो ये सीधे PDF में चला जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो अब देखेंगे तो इस प्रकार से PDF में आपका बन के इस प्रकार से आपका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। तो यही आपको जो है करना था, इसी में आपको जो है ईजिली 30 नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो जितना टाइम आप लिखने में लगाएंगे उसी के बाद आप इसकी सेटिंग करके इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का रिज्यूम आप इजीली बना सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने वीडियो में करके आपको बता दिया, इसी प्रकार से करिएगा। और फिर लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 आप लिखेंगे तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप आप लिखेंगे 2। स्टेप 2 में आपने जो रिज्यूम का फॉर्मेट आपने जो है वो टाइप किया, ठीक है। स्टेप 3 में आपने फॉर्मेट मेन्यू पे आप गए और वहाँ से आपने पेज स्टाइल सेटअप को ओपन किया। और फिर स्टेप 4 में आपने जो भी आपकी यहाँ पे सेटिंग्स दी गई थी उस सेटिंग को टॉप मार्जिन लेफ़्ट हमने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने स्टेप 4 में या 5 जो भी है उसमें फ़ोटो ऐड की। फिर स्टेप लिखेंगे आपने सिग्नेचर ऐड किया। फिर ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आप कम से कम 5 से लेकर 10 स्टेप पूरा आप इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका ये कंप्लीट होके आ जाएगा। बस इसी प्रकार से लिखना है, इंग्लिश में आपको वहाँ पे एक एक लाइन लिखते जाना है। तो आशा करते हैं ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। रिज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रैक्टिकल है। इसको एक बार ज़रूर अपने PC लैपटॉप पे करके देखिएगा लिब्रे ऑफिस में, आप इजीली इसी प्रकार से बना ले जाएंगे। उसके बाद जैसे आपका बन जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं 700 765 9485 पे, जिससे कि हम आपका देख के बता देंगे कि आपने सही काम किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।